अमिताभ शाह जी, रश्मि शाह जी, अहमदाबाद से। राधे राधे। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम भारत का बहुत बड़ा एक एनजीओ चलाते हैं। 70 लाख बच्चों के लिए 5,000 सरकारी स्कूलों में बाथरूम, पीने का पानी, स्मार्ट क्लासरूम बनाते हैं। हमारा प्रश्न है कि सेवा करते समय हम क्या भाव रखें इसमें। आपकी श्री जी का आशीर्वाद चाहिए और हम और ज्यादा सेवा कर सकें ऐसा। हमें बहुत प्रिय है। सेवा शब्द हमारा उद्देश्य है। कहीं भी इसका प्रयोग कर सकते हैं सेवा शब्द में। अनंत ब्रह्मांडों में, अनंत जीवों में, सब में मेरा प्रभु है और सबकी सेवा करनी है। इसमें सबसे ज्यादा घातक होता है स्वसुख वांछा, सेवा के नाम पर स्वार्थ की पूर्ति करना। जो सेवा शब्द से हमें प्यार है, ये सेवा स्वामी को अधीन कर लेती है। जैसे भगवान आज तक किसी तपस्वी से ऐसा नहीं बोले होंगे जैसा हनुमान जी महाराज से बोल रहे हैं कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। बड़ी बात है। भगवान कह रहे हैं अपने प्रिय श्री हनुमान जी से कि जो आप ये सेवा किए, इसके बदले में मैं आपको क्या दूं, मेरे पास कुछ है नहीं। मेरा मन आपके सन्मुख नहीं, मतलब संकुचित हो रहा है। इतना सेवा का बल तुम संतात उरिन में नहीं, कर विचार देखा मन। भगवान कह रहे फिर जब कुछ नहीं मिला आपको उसके बदले में देने, तो मैं ऋणी हूं आपका। भगवान कह रहे जैसे गोपीजनों की सेवा से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं आपका ऋणी हूं। ये सेवा इसलिए महान कि स्वामी को अधीन कर लिया। स्वामी कह रहे हैं इसके बदले में मैं क्या दे सकता हूं। पर जहां आप तो भगवत प्रेरणा से अगर विशुद्ध भावना रखते होते तो यहाँ आए ही ना होते। यहाँ नहीं आने को मिलता। मन में ऐसी तर्क वितर्क ना उठ जाती, आप यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। अगर आ गए हैं, चाहे कोई भी हो, तो बहुत कृपा है ठाकुर जी की। धाम आना, संतों का संग करना, संत सभा में वार्ता करना, ये बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। बस ये ध्यान रखिए कि सेवा के बदले में कोई चाह ना हो। जैसे आपने कहा और सेवा का विस्तार करना चाहते हैं, ये मांग होनी चाहिए। सेवा के बदले अभी हम 4 को सेवा पहुंचाते हैं, फिर हम 400 को, फिर हम 4,000 को, फिर 4 लाख को सेवा पहुंचाए। मेरा जीवन सेवा करते करते सेव्य में समर्पित है। बस जितनी बुद्धि भगवान ने दी है, जितना बल दिया है, जितना धन दिया है, उसके अनुसार तन मन धन से समाज की मैं सेवा करूं। और साथ में भगवत स्मरण। अगर नाम जप नहीं होगा और भगवत भावना नहीं होगी तो निष्कामता नहीं आ पाएगी। भगवत समर्पित कर्म ही हमें ऊंचाई पर पहुंचाता है। तो जो सेवा करते हो नित्य प्रति उसे भगवत समर्पित करो। हे प्रभु, जो भी भाव भगवान के नाम रूप में हो, प्रभु ये आपके द्वारा प्रेरित, आपकी सामर्थ्य से आपके ही स्वरूपों की सेवा बन रही। नाथ, ये जो समय, ये जो सेवा पदार्थ, ये जो सेवा आप स्वीकार करें और इससे आप प्रसन्न हो। बीच बीच में नाम स्मरण करते रहिए और जिसकी भी सेवा कीजिए। जैसे बच्चे हैं तो मेरे ठाकुर जी इन सबके हृदय में बैठे हुए हैं। भगवत भावना हुई ना, और स्वार्थ बुद्धि बिल्कुल नहीं होनी, तो यही आपको भगवत प्राप्ति करा देगी। प्रायः हम इस विषय को बोलते रहते हैं। आज हमारे समाज में स्वार्थ इतना बढ़ गया है, स्वसुख वांछा जिसे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं, इतनी बढ़ गई है कि राक्षसी प्रवृत्ति का वर्धन हो रहा है। जब स्वसुख वांछा बढ़ जाती है तो राक्षसी प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, और जब तत्सुख वांछा दूसरे को सुख देने की बात बढ़ती है तो महात्मा हो जाता है, भागवतिक प्रवृत्ति जागृत होती। क्रिया वही है, संपत्ति, शरीर, वस्तु, विचार वही है। उनका दुरुपयोग हुआ, इसका सदुपयोग हुआ। तो हमें चाहिए कि सेवा के बहाने से हम कभी किसी से स्वसुख वांछा की पूर्ति न करें। भले अपने गरीबी से रह लें, जो जैसी वस्तु जहां की ले आई है वहीं उपस्थित कर दें, वहीं लगा दें उसे। बस इसी से भगवान प्रसन्न हो गए। तो जब आप दूसरों को सेवा सुख पहुंच, तो आप कभी दुखी हो ही नहीं सकते।
ये परिणाम है। जैसे आप सोच रहे हो मन में कि ये निरोग हो जाएं, ये स्वस्थ हो जाएं, भगवान आप पर कृपा करें, आप सुखी रहो, तो लौटेगी और वो आपके ऊपर आ जाएगी। आप निरोग रहोगे, आप आनंदित रहोगे, आप सुखी रहोगे, आप प्रसन्न। ये प्रक्रिया है। और ये नष्ट हो जाए तो देखो वो कब नष्ट होगा पता नहीं। आपकी जलन शुरू, आपका गिरना शुरू, अभी सुन गिरना शुरू, अशांति शुरू। ये जब तक जिएगा तब तक मुझे चैन नहीं मिली। तो वो तो कब मरेगा, पर आपकी आनंद वृत्ति अभी मर गई। उत्तम भाव धारण करें। जैसे कोई हमें आप मान लो सेवा कर रहे हो, कोई आपके ऊपर कलंक भी लगा सकता है, बेमतलब की बातें कर सकता है। तो आपको समझना है कि भगवान मेरे सेवा धर्म की परीक्षा ले रहे हैं। तुम कुछ भी कहो, हम प्रभु को साक्षी करके जो सेवा करें, ना हटने वाले हैं और ना डरने वाले हैं। हम तुम्हारे उपहास करने से फिसलने वाले नहीं। तो बस ये सेवा धर्म ही भगवान तक पहुंचा देता है। बहुत बड़ी बात है सेवा। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी भाईजन हैं, जिनको जितना भी विवेक बुद्धि, वो सब हम प्रयोग करके अपने समाज को जितना, अगर हमारी इतनी बुद्धि तो अपने घर को सुव्यवस्थित रखते हैं, अपने मोहल्ले को, अपने गांव को, अपने नगर को, अपने प्रदेश को, अपने देश को, अपने विश्व को। हमारे में जितनी सामर्थ्य है हम उतना प्रकाश करके जो अधर्माचरण है, गंदा आहार, गंदा व्यवहार, हम उसको मिटाने की चेष्टा करते हैं। तो जैसे छोटे छोटे बच्चों की ये सेवा तो है ही, अगर 5 मिनट कभी उनसे बात करने का अवसर मिले तो और बढ़िया। क्या होता है कि ये बाहरी शारीरिक सेवा संविधान है और उनकी मानसिक सेवा अत्यंत आवश्यक होती है। तो कभी ऐसा हो तो 5 मिनट शास्त्रों की बातें, ब्रह्मचर्य की बातें, उनको कैसे लोगों से बचना चाहिए, ऐसी ऐसी हरकत करने वाले लोग आपके दुश्मन हैं, आपके शत्रु हैं जो आपको गिरा देंगे। यदि ऐसे ऐसे आपको छूते हैं, ऐसी बात करते हैं, ऐसी बातें सिखाते हैं, वो आपके बच्चों को क्या होता है, एक नादान बुद्धि होती है। तो उसको चाहिए कि कभी ऐसा समय मिले, जैसे आपको ये सौभाग्य मिला है सेवा का, तो ऐसा भी समय लगाओ कि 5 मिनट आप बैठ सको किसी भी स्कूल में जाकर के। किसी भी ये सुविधाएं तो दो ही, 5 मिनट बच्चों की जीवनचर्या पर, दिनचर्या पर उनको उपदेश करें। क्योंकि बाहरी सब सुविधाएं हम दे रहे हैं, अगर उनकी मानसिक सुधार ना हुआ तो आजकल जो ये मोबाइल और ये गंदा व्यवहार चल गया है तो हमारी नवीन पीढ़ी की जड़ नष्ट कर रहा है। जैसे ब्रह्मचर्य का नाश होना, व्यसन आ जाना, तो ये सब बहुत हानिकारक है। तो आप दोनों पक्ष पर ध्यान रखिए, शारीरिक सुविधा, पढ़ाई की सुविधा और मानसिक सुविधा पर भी। अगर आपको ऐसा नहीं मिले तो ऐसे जो आपके मित्रजन हों, अध्यापक हों, उनको प्रेरित कीजिए कि हर जो सांसारिक विद्या है उसके साथ थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट उनकी दिनचर्या पर आध्यात्मिक विद्या का भी प्रकाश डालें, जिससे है उनका जीवन। अब 13-14 वर्ष के बच्चा है और ऐसी प्रक्रिया में उतर गए हैं, अब उनको कितनी 13-14 वर्ष का बालक जो बिजली जैसी स्फूर्ति हो, वो तो लगा कि कुसंग कितना नाश कर सकता है। तो इसलिए अपने घर परिवार में, अपने नगर में, जहां जहां हमें सेवा का अवसर मिले, थोड़ा बुद्धि को भी शुद्ध करना और शरीर व्यवस्था सेवा करना। अपनी स्वार्थ बुद्धि का अगर त्याग कर दिया जाए तो यही सेवा भगवत प्राप्ति करा देगी। तो मेरी धर्मपत्नी हमेशा आपको सुन के बोलती है, लग रहा है कि शेर दहाड़ रहा है। कैसे हम बच्चों में ये फियरलेसनेस और निडरता डाल सके, क्योंकि 70 लाख बच्चे महाराज जी की हम सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं श्री जी के आशीर्वाद से। तो ये निडरता हमको लगता है कि ज्यादा बढ़नी चाहिए। वो हमेशा कहती है कि कैसे वो हम ये श्री जी का है, ठाकुर जी का, उनका वही बुलाते हैं हमें। हम तो बोलने लायक भी नहीं कि किडनी फेलियर आदमी। वो भागवती के एकदम ऐसा होता है।